बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि बहुत अपेक्षित और पुरानी हमारी परियोजना जिसकी आधारशिला इस राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने ERCP की रखी, उसका शिलान्यास 17 दिसंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जयपुर आकर किया और करने के साथ साथ उसको धरातल पर उतारने का काम हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने किया। आज वो जो दोनों डैमों की आज आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखे गए, वो रामगढ़ और महलपुर बैराज दोनों मेरे किशनगंज की मेरी पार्वती, हमारी परवन और काली सिंध की जो नदियां हैं उन नदियों पे रखने का काम उन्होंने किया और उनके बनने से इस हाड़ौती के साथ साथ पूर्वी राजस्थान आज आने वाले समय में जिस प्रकार इंदिरा गांधी कैनाल वर्षों पहले बनी, आज ERCP के माध्यम से पूर्वी राजस्थान संतृप्त होगा। और इसके साथ साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में, इस वाले बजट में मेरी विधानसभा में जो ये ERCP का जो डैम बन रहा है उसके लिए जोड़ने के लिए पेयजल और सिंचाई के लिए 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट देकर सर्वे के लिए पैसा दिया। केलवाड़ा समरानिया मेरा, जिसको जो पेयजल की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ वो बहुत पिछड़ी हुई आदिवासी मेरी जनजाति विधानसभा है। पेयजल के लिए अभी से बड़ी समस्या आ रही है। कृषि कार्य के लिए 400-400, 500-500 फुट तक नीचे पानी चला गया। हमारे किसान भाई आज भी इस बाढ़ जो रहे हैं, सरकारें आई और गई, लेकिन उस हाड़ौती की धरा पर हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने और भगीरथ के रूप में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने 250 करोड़ रुपए देकर सर्वे के लिए, DPR बनाने के लिए, मेरी विधानसभा को सिंचित करने के लिए जो पैसा दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। और मैं ये चाहूँगा कि मेरी विधानसभा में जो मध्यम सिंचाई परियोजना है, मेरी बिलासी मध्यम सिंचाई परियोजना, मेरी रातेई सिंचाई परियोजना, मेरी खटका सिंचाई परियोजना, हमारे सेमली फाटक, नारायणखेड़ा सिंचाई परियोजना, जो छोटे छोटे तालाब है सिंचाई परियोजना, उसको ERCP से जोड़ा जाए ताकि आने वाले समय में किसान को उस क्षेत्र में पानी मिले, पेयजल की व्यवस्था हो सके। मैं इससे मेरे केलवाड़ा समरानिया के 7,000 हेक्टेयर भूमि को लाभान्वित होगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे भाई अभी विपक्ष के सब लोग ये कहते हैं कि आप हमारे MOU आप बता दो, मैं आपसे कहना चाहूँगा ऑनलाइन आजकल सारा सिस्टम है, आप ऑनलाइन जाके देखेंगे तो ERCP का MOU भी आपको उसमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, शिलान्यास भी करते हैं तो उद्घाटन भी करेंगे। मैं इस सदन के माध्यम से सभापति महोदय, हमारे जो ERCP में और इस बजट में और पिछले बजट में मुझे जो 410 करोड़ रुपए दिए केवल मेरी विधानसभा के लिए, कूनू नदी पर मेरे छोटे छोटे एनीकट बनाने के लिए स्प्रिंकलर से, उसके लिए धन्यवाद दूंगा। इसके साथ साथ पुरानी होडापुरा कांकड़दा में नवीन एनीकट के लिए विशेष बजट इस बजट में दिया है। इसके साथ साथ ERCP में जो 9,416 करोड़ का बजट कार्य आदेश जारी हो चुके हैं, धरातल पे लाने का काम हमारी वर्तमान सरकार, हमारे भजनलाल जी कर रहे हैं। इसके साथ साथ 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी कर दी। मौके पे धरातल पे जहां रामगढ़ और हमारा महलपुर बैराज बनेगा उसका कार्य आदेश जारी होकर मेरे विधानसभा में काम चालू हो गया है। मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि इस हाड़ौती की जो ये 3 बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी बड़ी नदियाँ हैं, काली सिंध, परवन और हमारी पार्वती, इनके माध्यम से इन 13 जिलों को आने वाले समय में जो इंदिरा गांधी कैनाल की तरह इस क्षेत्र के आम किसानों को पानी मिलेगा। इसके साथ साथ जो कुंजाए, सेमरा, बमनगवा जो हमारे एनीकट हैं, जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार के समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उस तलेटी क्षेत्र, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो पथरीला है, आज भी कुओं से मोटर डालकर कुओं से पानी पिलाने का काम किसान करते हैं। इस सिंचाई के लिए जो मील का पत्थर साबित होगा ERCP, उसमें मेरे को बजट दिया है। इसके लिए मैं आदरणीय इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को, सिंचाई मंत्री जी को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है। इसके साथ साथ मेरे तिलगवा, मानपुर, कस्बा, नोरेरा, संदोगड़ा, ढूंढावर, भोयल के आसपास के गांवों को पेयजल की बड़ी समस्या आती थी। वहां पर जो पिछले एनीकट बने उनको ऊंचा करने का काम इस बजट में दिया।
इसके साथ साथ देवरी का मेरा जीर्णा तालाब, जिनकी बरसों से मांग थी, उसको 25 करोड़ रुपए देकर आपने अभी निविदा जारी हो गई, टेंडर लग गए। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। इसके साथ साथ हमारे 450 करोड़ रुपए जो पिछले 15 महीनों में मेरी विधानसभा में दिए धरातल पे, आज उसका काम नीचे देखने को मिल रहा है। नारगढ़ में 50 लाख रुपए दिए स्टॉक डैम बनाने के लिए, जो हमारी नेपकॉन कंपनी को कार्य आदेश जारी हो गया, सर्वे वर्तमान में वहाँ पर नारगढ़ में चल रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा। इसके साथ साथ मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि हाड़ौती की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना अकावत परवन सिंचाई परियोजना, जिसके ऊपर बहुत राजनीति की मेरे विपक्ष के भाइयों ने। मैं कहना चाहूँगा कि 2011 में एक विपक्ष के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और वहाँ पर परवन में वहाँ पर 2012 में पत्थर गाड़ के चले गए। कोई बजट नहीं दिया, कोई वहाँ पर उसको मौके पे कोई कार्य चालू नहीं हुआ। उस परवन की स्थिति आज वर्तमान में मैं आपसे कहूँ कि जब 13 से 18 जब बीजेपी की मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उन्होंने 750 करोड़ रुपए देने का काम किया। उसकी डीपीआर बनाकर आज वर्तमान में 3 कंपनियों ने उसका काम किया और उस काम करने के साथ साथ आज डैम का काम लगभग पूरा हो चुका है। और इसके साथ साथ वहाँ पर कैनाल और कैनाल के साथ साथ पाइप, आज वो वर्तमान में पिछले 5 साल में बजट की बाट जो रहे थे वो अपने आज नहीं बन पाए। इसके साथ साथ जो उस परियोजना में पाइपलाइन स्प्रिंकलर से पानी दिया जाना था, 1,10,000 हेक्टेयर की जो हमारे भूमि थी उसको सिंचित करना था, उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हुआ पिछले 5 साल में। जो DI के पाइप थे वो पाइप बदलकर उसमें HDI के पाइप उसमें स्थानांतरित करने का काम किया और उसमें उस समय जो जिंदल कंपनी जिसको टेंडर दिया गया उसमें उसको 2 साल बाद टेंडर दिया, उसने अपना काम लगभग 80% पूरा कर दिया और 30% बिलों में। इसके साथ साथ जो दूसरी कंपनी GVPR वर्तमान में जहाँ काम नहीं कर रही है उसको काम दिया, उसने आज अपना काम छोड़कर उसमें भ्रष्टाचार करने का काम किया। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि वो महत्वाकांक्षी योजना जिससे हमारे झालावाड़, हमारे सांगोद, अंता, बारा को पानी मिलना था, वो आज सफर कर रही है। मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि उसकी पूरी तरह जाँच कराएं। आज उसने GVPR कंपनी ने अपना काम किया, उसने डिले किया, डिले करने के बाद भी उसकी जो सिक्योरिटी मनी थी वो वापस उसको लौटा दी गई। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस परवन में हुआ और तात्कालिक उस समय के AC चीफ इंजीनियर एक्शन को उसी सरकार ने हटाया, ये माना, लेकिन उनके खिलाफ आज वर्तमान में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि 2018 में 2170 करोड़ रुपए का कार्य आदेश हुआ था और 2022 तक इसका काम परवन का पूरा करना था, वो नहीं हो पाया। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको जांच कराकर इसको बजट भी दिया जाए और इस काम को आगे बढ़ाकर आमजन किसानों को, उस हाड़ौती के और बारा, झालावाड़ और कोटा के लोगों को इसका फायदा मिले, इसके लिए राहत प्रदान करें। इसके साथ साथ में मेरी विधानसभा का दिलोद एनीकट, एक अरनिया एनीकट 21-22 में आपने 23 करोड़ रुपया दिया दिलोद के लिए, अरनिया के लिए 22 करोड़ रुपया दिया। आज वर्तमान में 4 साल होने के बाद आपने अभी तक वर्तमान में वहां पर काम नहीं हुआ और उसकी 3 बार टेंडर हो गए, लेकिन हमारा दिलोद विधान एनीकट आज भी उस काम के लिए और किसान बाट जो रहे हैं, बार बार टेंडरिंग के लिए कहते हैं। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि पुराना बजट है और उस सरकार ने तो नहीं किया, पर इसको दिखवा कर धरातल पे लेके आने का काम करें। इसके साथ साथ मेरे जखा का मझोला का तालाब जिसकी DPR 2018 में बनी, 18 में बनने के बाद हमारी सरकार ने पैसा दिया, आज 5 साल बाद भी वो वर्तमान में बजट की बाट जो रहा है। 757 लाख रुपए उसको उस समय दिए, आज भी किसान उसके मुआवजे के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे कालीसोत तालाब जिसको 5 करोड़ रुपया दिया, लेकिन वर्तमान में 3 साल भी नहीं, 2 साल भी नहीं चला और वो पहली बारिश में बह गए। मेरा आप सदन के माध्यम से निवेदन है कि कालीसोत तालाब की जांच कराकर और उसको ऊंचा करने के लिए अतिरिक्त बजट दिया जाए। इसके साथ साथ मेरी 2018 की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना हत्यादह मध्यम सिंचाई परियोजना जिसका 600 करोड़ रुपया हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बजट में घोषणा करी, आज उसकी मैं कह रहा हूँ हमारे जो काश्तकार थे उसमें मोहिदा
और करौरी कला, वहाँ के लोगों को विस्थापित करके दूसरी जगह बसाना था। उनको मुआवजा, पुनर्वास का पूरा मुआवजा नहीं मिला। लगभग 652 लोगों को मुआवजा मिला और एक्स ग्रेशिया के 242 लोग आज भी मुआवजे के लिए, वो किसान लोग आज भी वहाँ बाट जो रहे हैं। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि उनको बजट के, उनको एक्स ग्रेशिया के माध्यम से उनको बजट दिलाने का काम करें। साथ ही मैं एक और आपको याद दिलाना चाहूँगा हमारे विपक्ष के भाइयों को कि 2021 में भीम सागर डैम के एक गेट खोल दिए और गेट खोलने के बाद रात में ही पानी, हमारे सांगोद जो वर्तमान हमारे ऊर्जा मंत्री जी आते हैं, वो वहाँ पर पूरे कस्बे में हालात खराब हो गए, पानी भर गया। उसकी जांच भी करी। उस समय के तात्कालिक एमएलए हमारे इस पूर्व मंत्री भरत सिंह जी ने भी उस बात को इस सदर में रखा, लेकिन आज दिन तक भी उसको गोलमाल कर दिया गया। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आमदी सिंचाई परियोजना, जो पिछली बार 2006 में उसकी आधारशिला रखी, उसके बाद 2014 में जब दोबारा सरकार आई तो उसको बजट देने का काम किया। और बजरंगगढ़ की हमारी जो नहर वर्तमान में बनकर तैयार हो गई, लेकिन आज ख्याउदा की जो नहर 2014 की डीपीआर से, अध्यक्ष सभापति महोदय 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। इसके साथ साथ 2014 की उसकी रिवाइज एस्टिमेट बनाकर उसको अतिरिक्त बजट देने का काम करें। इसके साथ साथ मैं जो 2003 में पंचायती राज के तालाब हमारे सिंचाई विभाग, उसको पंचायती राज को स्थानांतरित किए थे सिंचाई विभाग से, उनको पुनः वापस आपने इसमें जोड़ने का काम करें। इसके साथ साथ मैं अपनी बात 2 मिनट में पूरी करूंगा। हमारे जेजेएम 1 मिनट में जेजेएम के जो मेरी विधानसभा के काम थे, मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं, उनके लिए मेरा विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी कुओं से पानी पिलाया जा रहा है, ट्यूबवेल से। तो जेजेएम के लगभग 45 गाँव में काम चल रहा है। 45 गाँव में से 23 में पूरा हो गया और 23 में भी स्थिति है कि कई जगह पाइपलाइन अधूरी पड़ी हुई है। मैं सभापति महोदय 1 मिनट बाद पूरी करूंगा। इसके साथ साथ मेरे जेजेएम के लिए अतिरिक्त बजट देने का काम करें। मुझे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक एवं जल संसाधन इंदिरा गांधी नहर परियोजना पे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में जब जब भारतीय जनता पार्टी की